हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू के पहले के कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आप ये AEW कंपनी का ऑल आउट पे पर व्यू इंडिया के अंदर कैसे देख सकते हैं। हमें पॉसिबली इस पे पर व्यू के ऊपर कौन कौन से सुपरस्टार डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके साथ ही AEW कंपनी की विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। गाइज सीएम पंक ने पॉसिबली रिवील कर दिया है कि उनका इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए एंडिंग गियर क्या होने वाला है, जिसके साथ ही फाइनली इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू की बेटिंग ऑड्स भी सामने आ चुके हैं, जिस सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज जिसे भी न्यूज रूमर और लास्ट मिनट अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि आप इस साल का AEW कंपनी का ऑल आउट पे पर व्यू इंडिया के अंदर कैसे देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल को बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी ने फाइनली इंडिया के अंदर टीवी नेटवर्क के साथ एक डील की है। और गाइज वो टीवी नेटवर्क कोई और नहीं बल्कि यूरो स्पोर्ट्स है। और हमें इस साल 15 अगस्त से AEW के सभी शोज यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर इंडिया में लाइव देखने को मिल रहे हैं। और हर गुरुवार को सुबह 5:30 बजे AEW का डायनामाइट शो इंडिया के अंदर लाइव आता है और एमपीएच हर शनिवार सुबह 7:30 बजे यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर आता है। पर गाइज ये तो बात हुई वीकली टेलीविजन की, लेकिन जहां तक बात है पे पर व्यूज की, तो गाइज हमें AEW के सभी पे पर व्यूज भी इंडिया के अंदर लाइव टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आप इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू इंडिया के अंदर यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर सुबह 5:30 बजे लाइव देख सकते हैं। और गाइज सुबह 5:30 बजे से एक्चुअल पे पर व्यू लाइव आएगा। लेकिन जहां तक बात है इस पे पर व्यू के प्री शो की, यानी कि इस पे पर व्यू के बाइन शो की, तो गाइज आप इस पे पर व्यू का बाइन शो AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर आप ये बाइन शो भी यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर देख सकते हैं। यानी कि कल सुबह 4:30 बजे AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू का बाइन शो शुरू होगा और 5:30 बजे एक्चुअल पे पर व्यू स्टार्ट होगा, जो कि आप यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर लाइव देख सकते हैं। और अगर आपके टीवी के ऊपर यूरो स्पोर्ट्स चैनल नहीं आता और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने स्मार्टफोन के ऊपर AEW का ऑल आउट पे पर व्यू लाइव कैसे देख सकते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जियो नेटवर्क यूज करते हैं तो आपको जियो टीवी के ऊपर यूरो स्पोर्ट्स चैनल फ्री में देखने को मिल जाएगा। अगर आप वोडाफोन आइडिया नेटवर्क यूज करते हैं तो आपको वोडाफोन आइडिया के ऊपर भी यूरो स्पोर्ट्स चैनल देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास ये दोनों ही नेटवर्क नहीं है तो आप डिस्कवरी प्लस एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कवरी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर AEW का ऑल आउट पे पर व्यू लाइव इंडिया के अंदर अपने स्मार्टफोन के ऊपर देख सकते हैं। और यही कुछ तरीके हैं जिससे कि आप AEW का ऑल आउट पे पर व्यू इंडिया के अंदर लाइव देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप में से कितने सारे लोग AEW का ऑल आउट पे पर व्यू लाइव देखने वाले हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि सीएम पंक ने क्या रिवील कर दिया है कि उनका इस ऑल आउट पे पर व्यू के लिए रिंग गियर क्या होने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि सीएम पंक को इन रिंग एक्शन यानी कि रेसल करते हुए देखकर हमें करीब 7 साल हो चुके हैं। और गाइज अब 7 साल बाद सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर अपना एंडिंग रिटर्न करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि सीएम पंक इस ऑल आउट पे पर व्यू के लिए रेसलिंग गियर क्या होने वाला है, यानी कि सीएम पंक ऑल आउट पे पर व्यू के ऊपर लड़ते समय कौन से कपड़े पहनने वाले हैं। और गाइज यहीं पर सीएम पंक ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम पंक इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के लिए अपने कुछ रिंग गियर्स दिखा रहे हैं। जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर 2-3 रिंग गियर्स है, जिनमें से एक प्रॉब्ली येलो और ब्लैक है और दूसरा रेड और ब्लैक है। तो देखना पड़ेगा कि सीएम पंक इन दोनों रेसलिंग गियर्स में से कौन सा रेसलिंग गियर इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर पहनते हैं, क्योंकि गाइज ये सीएम पंक का रिटर्निंग मैच है और यहाँ पर सीएम पंक 7 साल बाद रेसलिंग अंदर रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीएम पंक के कपड़ों के अंदर कोई ना कोई डीप मीनिंग जरूर होगा। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पे पर व्यू पर सीएम पंक का रेसलिंग गियर कौन सा होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में इस साल ऑल आउट पे पर व्यू पर होने वाले AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के कैसीनो बैटल रॉयल मैच को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने हमारा कल का ये वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर AEW ने अपने विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के लिए 21 के 21 पार्टिसिपेंट्स रिवील कर दिए हैं। यानी कि हमें पहले जो लग रहा था कि हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिल सकता है, तो वैसा होने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि यहाँ पर AEW ने अपने इस मैच के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स रिवील कर दिए थे। पर गाइज हाल ही में AEW ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है और गाइज आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि इस विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली सुपरस्टार यानी कि जूलिया हार्ट यहाँ पर कुछ बातें कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर नायला रोज और जेड कारगिल आती है और यहाँ पर आकर नायला रोज और जेड कारगिल जूलिया हार्ट के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद AEW ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी है कि यहाँ पर जूलिया हार्ट इंजर्ड हो चुकी है और अब जूलिया हार्ट AEW कंपनी की विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। और अब AEW कंपनी की विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच के अंदर जूलिया हार्ट की जगह कोई और नहीं बल्कि स्काई ब्लू लेने वाली है। यानी कि यहाँ पर स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट की जगह ले ली है, जिसका मतलब कि गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए एक और स्पॉट खाली बचा है, जिससे कि गाइज इस बात की पॉसिबिलिटी दोबारा से आ चुकी है कि हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिल सकता है। तो देखना पड़ेगा कि हमें इस मैच के अंदर कोई सरप्राइज डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं। पर हमें इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू पर कौन कौन से सरप्राइज डेब्यू देखने को मिल सकते हैं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो दिए गए टाइम फ्रेम के ऊपर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि गाइज अब हम AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू के बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और इन बेटिंग ऑड्स का मतलब है कि गाइज पॉसिबल यहाँ पर आपके लिए ऑल आउट पे पर व्यू के सभी मैचेस के रिजल्ट स्पॉइल हो सकते हैं, क्योंकि बेटिंग ऑड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर AEW कंपनी के हर एक मैच के ऊपर सट्टा लगता है और गाइज जिस मैच के अंदर जिस सुपरस्टार के ऊपर ज्यादा सट्टा लगता है उस सुपरस्टार के यहाँ पर अपने मैच जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और हम इन्हीं बेटिंग ऑड्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के ऑल आउट पे पर व्यू पर होने वाले हर एक मैच के लिए बेटिंग ऑड्स क्या है और यहाँ पर ऑल आउट पे पर व्यू पर कौन सा सुपरस्टार अपना मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर आप ये नहीं जानना चाहते और आप सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमें ऑल आउट पे पर व्यू पर कौन कौन से सरप्राइज डेब्यू देखने को मिल सकते हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए टाइम फ्रेम के ऊपर स्किप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब तक आपने स्किप कर लिया होगा। पर गाइज जहां तक बात है इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर होने वाले हर एक मैच की बेटिंग ऑड्स की, तो गाइज मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू के बाइन शो यानी कि प्री शो के मैच की बेटिंग ऑड्स नहीं आए। यानी कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी बेस्ट फ्रेंड
जुरासिक एक्सप्रेस और हार्डी फैमिली ऑफिस के बीच में होने वाले मैच के लिए कोई बेटिंग ऑड सामने नहीं है कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा, और शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि ये मैच मेन कार्ड के ऊपर नहीं है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेन कार्ड की, तो हमें मेन कार्ड के ऊपर जो पहला मैच देखने को मिलने वाला है जो कि है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से कैसीनो बैटल रॉयल मैच। तो गाइस यहाँ पर इस मैच की बेटिंग ऑड्स हमें बताते हैं कि इस मैच के अंदर ये मैच जीतने के लिए मोस्ट फेवरेबल सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि थंडर रोजा है, और इस मैच के बेटिंग ऑड्स के अंदर थंडर रोजा का नाम सबसे पहले आता है, जिनके बाद में यहाँ पर बिग सॉल का नाम आता है, और इसके बाद यहाँ पर एक मिस्ट्री सुपरस्टार का नाम आता है जो कि हमें इस मैच के अंदर एक सरप्राइज डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद यहाँ पर नाम आता है नायला रोज का, और गाइस नंबर 5 के ऊपर नाम आता है जेड कारगिल का, और ये टॉप 5 सुपरस्टार्स है जो कि मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है। और इन्हीं टॉप 5 सुपरस्टार्स के अंदर थंडर रोजा नंबर 1 के ऊपर आती है, बिग सॉल नंबर 2 के ऊपर आती है, और नंबर 3 पर आती है मिस्ट्री एंटरेंस। यानी कि यहाँ पर थंडर रोजा ये मैच जीतने के लिए काफी फेवरेबल है और प्रोबेबली थंडर रोजा ये मैच जीत सकती है। लेकिन गाइस जो हमें अगला मैच देखने को मिलने वाला है जो कि है AEW के विमेंस डिवीजन से AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर देखने के अंदर यंग बक्स विनर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि प्रोबेबली यंग बक्स से मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जहां पर केनी ओमेगा यहाँ पर सीएम पंक था, उतना ही अंतर यहाँ पर डार्बी अलिन और सीएम पंक के मैच के अंदर है, और हमें यहाँ पर सीएम पंक क्लियरली विनर दिखाई दे रहे हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस यही है इस साल के ऑल आउट पेपर के लिए बेटिंग ऑड्स, और मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहाँ पर सभी बेटिंग ऑड्स सही होने वाले हैं, और विमेंस कैसीनो बैटल रॉयल मैच को छोड़कर यहाँ पर मेरी और बेटिंग ऑड्स की प्रेडिक्शन काफी सही है। तो अब देखते हैं कि ऑल आउट पेपर के अंदर क्या होता है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट्स हो चुके हैं, और हाल ही में ऐसे बहुत सारे फ्री एजेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं जो कि हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस इन्हीं नामों में से पहला नाम है सीजे पेरी का, यानी कि WWE सुपरस्टार लाना का। और गाइस यहाँ पर अच्छा खासा चांस बनता है कि हमें शायद इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर मीरो के मैच के अंदर मीरो को सपोर्ट करने के लिए हमें लाना AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर आती हुई दिखाई दे सकती है, और मीरो ने भी बार बार अपने प्रोमो के अंदर लाना को मेंशन किया है। तो गाइस यहाँ पर लाना का इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर आने का अच्छा खासा चांस बनता है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या लाना यानी कि सीजे पेरी इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर आती है या नहीं। लेकिन गाइस जो अगला पॉसिबल डेब्यू हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर देखने को मिल सकता है वो किसी और का नहीं बल्कि आइकॉनिक्स का है, जिनका के नाम अब इंस्पिरेशन हो चुका है। और गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर और क्रिस टैटलैंडर के मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर की साइड से जिमी हेटर और रेबल होने वाले हैं, और यहाँ पर क्रिस टैटलैंडर की साइड से कोई भी नहीं है। तो शायद हमें आइकॉनिक्स यहाँ पर आकर क्रिस टैटलैंडर को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती है, और गाइस ये होने की पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर आइकॉनिक्स आती है या नहीं। पर गाइस जो अगला पॉसिबल डेब्यू हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर देखने को मिल सकता है वो किसी और का नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन का है, जिनका के नाम अब एडम शेयर हो चुका है। और गाइस इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर हमें क्यूटी मार्शल और पॉल वाइट का मैच देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर क्यूटी मार्शल पहले से ही काफी वीक दिखाई दे रहे हैं। तो क्या पता यहाँ पर क्यूटी मार्शल अपने सपोर्ट के लिए किसी और को नहीं बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमन को AEW कंपनी के अंदर ले आए, जो एक तरीका है जिस तरीके से हमें ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस जो अगला पॉसिबल सुपरस्टार है जो कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है वो कोई और नहीं बल्कि एडम कोल है, और एडम कोल का भी हाल ही में WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, और हम इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर यंग बक्स अपने AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स लूचा ब्रोस के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और क्या पता हमें इस मैच के अंदर यंग बक्स की मदद करने के लिए एडम कोल AEW कंपनी अंदर आती हुई दिखाई दे सकते हैं। पर वैसे भी ये मैच एक स्टील केज मैच है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर एडम कोल आते हैं या नहीं। पर गाइस यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद हमें एडम कोल यंग बक्स के मैच के अंदर AEW कंपनी में आती हुई दिखाई दे सकते हैं। और गाइस जो आखिरी पॉसिबल 2 सुपरस्टार्स है जो कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं वो कोई और नहीं बल्कि रूबी सोहो यानी कि WWE सुपरस्टार रूबी राइट और डेनियल ब्रायन है। और गाइस इन दोनों सुपरस्टार्स के बारे में हमने डिटेल में बात की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आपको कुछ बताने की जरूरत है। पर इतने ही सुपरस्टार्स है जो कि हमें पॉसिबल इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा सुपरस्टार हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इनमें से किस सुपरस्टार को आप इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर देखने के लिए एक्साइटेड है। और गाइस माना कि हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, लेकिन कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर का रिव्यू वीडियो आने वाला है। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर जहां पर हम करेंगे ऑल आउट पेपर का रिव्यू। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?